हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दूसरे ओडीआई के हवाले से बात करनी थी। और जिस स्टार्टिंग में हम आगाज़ करते हैं पिच कंडीशन के। ये पिच की कंडीशन होती है, नौयत होती है इस तरीके से नॉर्मली सेडन पार्क हैमिल्टन की। और ये आप पिच का जो आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ जो इस तरीके का होता है। पहले तो आप ये देख लें, ये पिच कंडीशन है सेडन पार्क हैमिल्टन की कल की। और आप देख रहे हो कि ग्रीन मतलब टेक्सचर की पिच है। और पिच का मैं आपको हवाला खुलासा दूँ तो पिच इस तरीके की नौयत की होती है कि पहली इनिंग जो एवरेज जो औसत जो आती है ना पिच की, 230 या 250 के दरमियान की आती है। इससे ज़्यादा के स्कोर नहीं आते। उसकी वजह ये है कि बैटिंग को सपोर्ट तो देती है बैटिंग पिच, लेकिन साथ में बॉलिंग को भी सपोर्ट देती है। दोनों का मिक्स जो है ना, मिला बैलेंस रहता है। सही है, मिक्सिंग फैक्टर मतलब कंडीशन है इसकी। तो पहला जो पावर प्ले है उसमें स्विंग ज़्यादा होती है, फास्ट बॉलर को पावर प्ले में अच्छा सीनेरियो देती है। और फिर जो पावर प्ले की बात है, थोड़ा सा मतलब बैट्समैन तब भी फंसते हैं। और मतलब थोड़ी कोशिश ये होती है कि बैट्समैन की वो 1.5 ओवर में रन बनते हैं। जो 40 ओवर के बाद ज़्यादा रन बनने लगते हैं। शुरू के जो 10 ओवर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। उसके बाद जो 10 से जो 30 का जो टर्म होता है यानी 40 ओवर तक, वो थोड़ा मतलब बैलेंस रहता है। कहीं कहीं बीच में बॉलिंग को सपोर्ट दे रही होती है, कहीं कहीं बैटिंग को। फर्स्ट फर्स्ट के रन बन रहे होते हैं यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर के एडवांटेज है, स्पिन का इतना फ़ायदा नहीं है। स्पिन का सिर्फ दूसरे सेशन में है। अगर वो आप एक स्पिनर को स्पेशलिस्ट के ला लेते हो तो वो थोड़ा बहुत रन रोकने में या किसी हद तक काम आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पहली जो इनिंग है वो तो निकल जाती है 230 या 250 तक। लेकिन जो दूसरी इनिंग होती है ना, टीम का ये चांस होता है कि सेड एम्पायर में टॉस लेके बॉलिंग ली जाए, क्योंकि यहाँ चेस का ज़्यादा है एडवांटेज है। चेस बन जाते हैं यहाँ पे 230 या 250 के दरमियान मुश्किल से यहाँ रन बनते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में चेज हो जाता है। उसकी वजह ये है कि टर्म कि पहली जो बैटिंग दूसरी जो बैटिंग आती है ना, उसमें पहली जो पावर प्ले के बॉलर होते हैं, नए बॉलर, उनको सपोर्टेबल मिल जाती है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो पहली इनिंग के जो निस्बत दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलरों को इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा होता, बैट्समैनों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो वो रन्स बन रहे होते हैं, अच्छे रोटेशनल में जा रहे होते हैं, रोटेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से भी अगर न्यूजीलैंड ये सॉरी कोई अगर एक स्पिनर खिला लेते हैं, कोशिश करता है कि 2 से 3 विकेट लें। लेकिन ये है कि वो जो बैटर्स हैं वो कोशिश करते हैं स्पिन को होल्ड करके रखते हैं। कि कोशिश करते हैं कि जो स्पिन के जो 10 ओवर का जो स्पेल है उसमें 40-50 रन का एक मार्जिन आ जाए कम से कम। लेकिन स्पिनर्स की वहाँ बॉलिंग की ये कोशिश होती है 3 विकेट ले और 30 या 25 का मार्जिन जाए। और क्योंकि वो रन्स मैटर करते हैं आखिरी में, क्योंकि जब 1.5 ओवर का जब स्पेल आता है 40 ओवर पे, तो वो 1.5 ओवर उस तरीके से वर्किंग नहीं करती, क्योंकि वहाँ रन्स बन जाते हैं। अच्छा खासा टारगेटिंग चेज का भी अच्छा फ़ायदा हो जाता है, सिनेरियो मिल जाता है निस्बत पहली इनिंग के। पहली इनिंग में फिर भी थोड़ा बहुत डेथ होगा, बॉलर्स को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ दूसरी इनिंग में नहीं होता, बैटिंग को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है। तो उसकी वजह ये है कि अब ये जैसा बाउंड्री का आप ये देख सकते हो, 70 मीटर से ज़्यादा की बाउंड्री नहीं, 70 से कम के कम की आसपास। तो आप ये स्टेट का देख सकते हो 65 मीटर है। फिर मिड ऑफ का आप देख सकते हो 67 है। मिड ऑन का आप देख सकते हो 66 है। या ये स्क्वायर ऑफ का देख सकते हो 65 है। स्क्वायर लेग का आप देख सकते हो 64 है। उससे अगेंस्ट फिर दूसरे पवेलियन का 68 है, यानी वो थोड़ा बड़ा है 3 मीटर उसके निस्बत। फिर 67 पे ये थर्ड भी मैंने फिर स्क्वायर लेग इस नाम मैं भूल गया, 65 पे आ रहा है। 68 के बराबर में जो है ना, जो उसके अंदर मतलब ये 65 का आ रहा है, यानी अराउंड जो है तकरीबन तकरीबन 70 से नीचे की बाउंड्री है। लेकिन रन थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पिच का सबसे बड़ा अच्छा खासा मतलब एक रिदम है। इस तरीके से भी आप वेदर का तकरीबन जिस टाइम पे प्रैक्टिस सेशन और टॉस चल रहा होगा उस 1 बजे के दरमियान वहाँ
तो 24 डिग्री चल रहा होगा, क्लाउडी वेदर होगा। कि जब मैच स्टार्ट हो रहा होगा तो 25 डिग्री हो जाएगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा, सनी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और जो कि 0% बारिश के चांसेस हैं, यानी बारिश का कोई कंसर्न है नहीं मैच में, ईजिली क्लियर है मौसम। इसी तरीके से हम स्क्वाड पर आ जाएं तो स्क्वाड में अब ये देख सकते हो कि पहली जो इनिंग है ना, पहली इनिंग में जैसे अगर सिनेरियो अगर रखें तो निशांका और अविश का थोड़ा बहुत मतलब फ़ायदा दे देंगे। सही है, कुशल मेंडिस थोड़ा फंस सकता है इस पिच पे अगर पावर प्ले में आए, पावर प्ले के बाद आए 1 डाउन, विकेट गिरती है, थोड़ा बहुत मतलब फ़ायदा दे देगा। इसी तरीके से कमिंदू मेंडिस का भी यही सीन है। अगर और श्रीलंका का अगर 25-30 ओवर के बाद आए तो वो थोड़ा रन मतलब दे सकता है पीछे। इसी तरीके से विक्रम सिंह का भी यही है, विक्रम सिंह अगर 40 ओवर के बाद आता है तो वो डेथ ओवर में अच्छे रन दे सकता है। इसी तरीके से हसरंगा का भी है। और अगर न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग में देखें तो पहली इनिंग में तो विल रॉर के थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है 10 ओवर के बाद। पावर प्ले में हेनरी हो गया, नेथन स्मिथ हो गया ये दोनों फ़ायदा दे सकते हैं। और पावर प्ले के बाद सेंटनर मतलब इक्का दुक्का 50-50 है फ़ायदा देना का। इसी तरीके से एक और बॉलर भी है डफ़ी, डफ़ी भी फ़ायदा दे सकता है 20 के टर्म्स में। और डेथ ओवर में नेथन स्मिथ और डफ़ी ये दो बॉलर्स फ़ायदे दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्लोवर कटर वॉली जिस तरीके से लुक कराते हैं ये विकेटें ले सकते हैं ये दो बॉलर। ये आपने पहले इनिंग का टर्म्स लगा लिया, इसी तरीके से दूसरी इनिंग में। और अगर पहली इनिंग में न्यूजीलैंड का अगर बैटिंग का लगाओ तो बैटिंग में आपका आई थिंक रविंद्र थोड़ा सा फंस सकता है, विलियम फ़ायदा दे देगा अच्छा खासा पावर प्ले में। और चैपमैन भी थोड़ा सा फंस सकता है। इसी तरीके से ग्लेन फिलिप्स भी हो गया और डारिल मिचेल हो गया। डारिल मिचेल भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब दे सकता है, जैसे 30-40 रन का जो इनिंग का फैक्ट होता है। सेंटर हो गया थोड़ा बहुत आखिरी में डेथ ओवर में दे सकता है। डारिल मिचेल अगर 25 ओवर के सिनेरियो में आया तो उसमें फ़ायदा दे सकता है। और अगर ग्लेन फिलिप्स से ऊपर रखें मिचेल को अगर चैपमैन से भी ऊपर रखें 1 डाउन रखें ज़्यादा फ़ायदा देगा। सही है, और क्योंकि जो 25 का और 20 का जो सीनरी होता है ना, टर्म जो स्पेल होता है वहाँ पर चैपमैन थोड़ा फ़ायदा दे देगा। ऊपर रखोगे तो शायद इक्का दुक्का 20% मतलब उसका टर्म सीनरी मतलब देने का थोड़ा चांसेस होते हैं स्पेल। इसी तरीके से भी श्रीलंका की बॉलिंग का आ जाओ तो बॉलिंग में आपका 80 तक थोड़ा फ़ायदा दे सकता है। सही है, और हर्षरंगा थोड़ा वो इक्का दुक्का थोड़ी सी मदद दे देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर लेफ्ट हैंडर खड़े होंगे तो वो उसको मारेंगे, वो जिस तरीके से फ्लाइट करता है पहली इनिंग में स्पिन वाली कंडीशन है नहीं। सही है, फिर इस तरीके से मलिंगा हो गया, मलिंगा फ़ायदा दे सकता है 10 ओवर के बाद। जो 30 से जो पट्टी मतलब 10 से 30 ओवर्स के मतलब अराउंड का जो टर्म्स होता है उसमें फ़ायदा दे सकता है अच्छा खासा, क्योंकि उसके बाद पेस है 140-45 का बॉलर है। और दो बॉलर का और नाम मेरा निकल गया है जहन से। इसी तरीके हाँ नायडू कुमार नई बॉल में थोड़ा सा मतलब एडवांटेज ले सकता है, जैसे 5 से लेके 8 या 10 ओवर तक का जो टर्म्स होता है ना उसमें थोड़ा बहुत दे देगा, लेकिन डेथ ओवर में अच्छा फ़ायदा दे सकता है। ये हो गया कुमारा हो गया, असीता हो गया, ये दोनों फ़ायदे दे सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी इनिंग का सिनेरियो में आ जाओ तो दूसरी इनिंग में अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करती है तो वहाँ पे भी विलियम फ़ायदा दे देगा, रविंद्र फ़ायदा दे देगा, चैपमैन फ़ायदा दे देगा, ग्लेन फिलिप्स फ़ायदा दे देगा, मिचेल फ़ायदा दे देगा, इनका विकेट कीपर है वो भी फ़ायदा दे देगा। यानी एडवांटेज है इनकी पूरी बैटिंग का, क्योंकि इनकी बैटिंग को सपोर्ट देगा। क्योंकि आप जिस तरीके से ये देख रहे हो ना मतलब जो आपकी जो स्क्रीन पे जिस तरीके से ये आ रहा है
बाकी वेन्यूज़ के मुकाबले में बाउंसी ट्रैक जो है ना वो थोड़ी कम है न्यूजीलैंड के यहाँ पे सेडन पार्क हैमिल्टन में, तो बैट्समैन को थोड़ा फ़ायदा दे देगा यहाँ पे। सही है, स्पेशली जब डेथ ओवर का जो सीन टर्म्स आएगा तो वहाँ पे फिलिप्स हो गया, चैपमैन हो गया, सही है, और है हो गया इनका विकेट कीपर, वो हो गया, सेंटनर हो गया, ये फ़ायदा दे सकते हैं। मिचेल थोड़ा होल्ड में काम आ जाएगा। इसी तरीके से बॉलिंग में आ जाओ श्रीलंका के, तो अशीता थोड़ा सा पावर प्ले में फ़ायदा दे देगा, और जो 10 ओवर के बाद जो कंडीशन आएगी ना 10 से लेके 30 या 40 तक, वहाँ हसरंगा थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पिन थोड़ा मतलब कंडीशन होने के नाते, और डेथ ओवर में सिर्फ कुमारा हल्का सा इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन सिर्फ अशीता डाल सकता है। इसी तरीके से श्रीलंका की बैटिंग का अगर आप सिनेरियो रखो दूसरी इनिंग का, तो निशांक आपका फ़ायदा दे सकता है, अविष्का फर्नांडो आपको फ़ायदा दे सकता है, सिर्फ अविष्का सिर्फ पावर प्ले में 30 रन बनाने में फ़ायदा दे सकता है, इनिंग को लेने में कुशाल मेंडिस और निशांका दे सकता है खाली। इसी तरीके से आप आ जाओ, अमींडू मेंडिस आपका दे सकता है, जो 10 से लेके जो 25 ओवर का जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वहाँ पर रन थोड़े मारने में, उसके बाद जो 25 से लेके जो 40 या 40 तक का कंडीशन है वहाँ श्रीलंका इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद अगर 10 ओवर में अगर इम्पैक्ट हो 40 से 35 से अगर 50 तक का जो सीनियर टर्म्स है वहाँ विक्रम सिंह डाल सकता है, और अगर 40 से लेके अगर 50 का जो इम्पैक्ट है वहाँ हसरंगा। इससे पीछे आप उम्मीद रख सकते हो कि अगर बॉलर अगर थोड़ा हिटिंग कर जाते हैं, लेकिन यह है कि चांस है मतलब बैटिंग का दूसरी इनिंग में। फिर बॉलिंग में अगर आ जाओ तो मैट हेनरी का, सॉरी मैं नाम भूल गया था, मैट हेनरी पहली इनिंग का मैं आपको बोलना भूल गया था, मैं पहली इनिंग में नई बॉल पे हो गया, और जो 25 से जो 15 का जो टर्म होता है उसमें मैट हेनरी दे देगा। दूसरी इनिंग में आ जाओ तो मैट हेनरी नई बॉल पे फ़ायदा दे देगा थोड़ा, डेथ ओवर में थोड़ा बहुत मतलब दूसरी इनिंग में हल्का फुल्का विकेट लेने में मदद दे दे। इसी तरीके से नेथन स्मिथ नई बॉल पे फ़ायदा दे देगा, सही है, और डेथ ओवर में डफी खाली फ़ायदा देगा दूसरी इनिंग में, डफी हो गया, नेथन स्मिथ हो गया थोड़ा थोड़ा। इसी तरीके से आपका विल यॉर्के हो गया, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे सकता है 25 से 40 के दरमियान का जो कंडीशन है, और इसी तरीके से सेंटनर हो गया, अगर सेंटनर का फ़ायदा दे सकता है 10 से 30 के दरमियान में, स्पिन का भी रोल है। तो ये था, आपको दोनों इनिंग का मैंने समझा दिया इस तरीके से, और इसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे ODI और T20 का, ताकि टाइम भी एक अच्छा मतलब लग जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा, शॉर्ट टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी आ जाएगी उसमें। यही हम आपको एनालाइज करके आपको बता देंगे एडिशन में, रिपोर्ट और चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए, और इसी तरीके से हम चलेंगे आगे। जो मैचेस होंगे उसमें एरर्स वगैरह की हम आगे बात करेंगे। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये जो आप तरीका जो मैंने निकाला है बताने का, ये मेरे अपने मतलब तरीके का चार है, ताकि लोगों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, एडिशन में आसानी हो देखने में, और लोगों को पता चले कि हाँ इस तरीके से भी होता है, ये भी है। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो सिर्फ कंडीशन मोड पे बताते, प्लेज हुआ है जो इस तरीके से नहीं बताते। और ये कंटेंट लाने का मकसद ये है कि कम कंपटीशन में ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को अच्छी मतलब नॉलेज और समझ और बूझ मिले। तो यही था। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और यहीं तक जुड़िएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।